मैं एक बिजनेसमैन था, लेकिन मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और मैं सड़क पर आ गया। एक दिन मैं रोड पर ठेला लगाए हुए बैठा था कि अचानक एक बड़ी सी गाड़ी से एक बूढ़ी सी औरत उतरी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ। प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में सारी दौलत ले लो। मुझे लगा शायद मेरी किस्मत फिर से बदलने वाली है। मैं उसके साथ चला गया और वह मुझे एक आलीशान बंगले में ले आई। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सामने देखते ही मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि सामने मैं फलों का ठेला लगाए हुए खड़ा था। मेरे आसपास से बहुत सी गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजर रही थी। मैं हर एक चीज को बड़ी हसरत से देख रहा था। कभी मैं भी इन अमीर लोगों जैसा हुआ करता था, कभी मैं अपनी गाड़ियों में घूमा करता था, मगर अब यह हालात थे कि मेरा सब कुछ लुट चुका था। इसका कसूरवार कोई और नहीं बल्कि मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। और हुआ कुछ यूं था कि मैं बहुत ही अमीर माँ बाप की औलाद था। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ था। मेरे डैड ने पहले से ही मेरे लिए जायदाद के अंबार लगाए हुए थे, मगर मेरे दिल में यह चाह पैदा हो गई थी कि मैं अपना खुद का नाम भी बड़ा करूं। मैं कोई ऐसा काम करूं कि लोग मान जाएं कि सेठ दिल वाला तो था ही बहुत काबिल, पर उसका बेटा भी किसी से कम नहीं। उन्हीं दिनों मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त दुबई से 5 साल बाद लौट कर आया था। उसने मुझे बताया कि वह इतने पैसे लाया है कि आसानी से उसकी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, हम अपना बिजनेस आसमान तक ले जाएंगे। वह मान गया और बोला तो हम 50-50 में बिजनेस करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मुझसे यह हुई थी कि मैंने सोचा कि दोस्त के साथ कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत ही क्या है। उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता से मेरा सारा पैसा ऐंठ लिया और उसने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं इस सदमे से संभल ही नहीं पा रहा था। मैं कई दिनों अस्पताल में एडमिट रहा। मेरी माँ की भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। हम पर तो खाने की भी लाले पड़ने लगे थे। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं माँ के लिए बाहर से कुछ ले आता था, मगर मेरी अपनी भूख जू की तू रह जाती थी, क्योंकि मेरे पास अपने लिए एक रोटी खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। अब हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि माँ को भी भूखा रहना पड़ रहा था। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फलों की रेहड़ी लगाई थी। मुझे आवाज़ लगा लगा कर फल बेचना नहीं आता था, इसलिए अक्सर दिन तो मेरे पास कोई ग्राहक भी नहीं आता था। मैं हसरत भरी नज़रों से हर चीज़ को देखता रह जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया था। इस वजह से मैं बहुत ही परेशान था। लेकिन जब एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी तो मैं बहुत खुश हो गया कि शायद ऊपर वाले ने ग्राहक भेज दिया है। उस गाड़ी में से एक बूढ़ी औरत उतरी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में मुझसे सारी दौलत ले लेना। मैं तो उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हक्का बक्का ही रह गया। मैं बोला, मगर क्यों, मुझ में ऐसी क्या खास बात है? वह बूढ़ी औरत बोली, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसका अंदाज़ा तुम्हें शादी के बाद हो जाएगा। मुझे लगा मेरी किस्मत फिर से बदलने वाली है, इसलिए मैंने इस बूढ़ी औरत को हाँ कर दी। मैंने उससे कहा कि वक्त और जगह बता दो, मैं बारात लेकर आ जाऊंगा। वह औरत बोली, नहीं नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अभी यह शादी करवाना चाहती हूँ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। कोई और हालात होते तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं करता, मगर अब मैं इतने बड़े ऑफर को ठुकरा भी नहीं सकता था। मुझे जायदाद मिल जाती तो मैं फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सकता था, इसीलिए मैं उसके साथ चला गया। जब वह मुझे एक आलीशान महल में ले आए और फिर शादी के कागजात पर साइन करवाने के बाद वह मुझसे कहने लगी, तुम अपनी पत्नी के पास कमरे में जाओ। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो यह देखते ही सर पर आसमान गिर पड़ा। बेड पर कोई और लड़की नहीं बल्कि तनीषा थी। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मैं उसके हुस्न से बहुत खुश था, लेकिन वह मेरे जाल में फंसती ही नहीं थी। फिर मैंने उसे मोहब्बत के झांसे में फंसा लिया था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। फिर जब उससे दिल भर गया तो मैंने बोला, हम दोनों के स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी थी। मैं एकदम से चौंक गया।
और बोला, तनिषा यह सब क्या है? वह आज भी रो रही थी। कहने लगी, तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, मगर मैंने तुम्हारी मोहब्बत को दिल से नहीं भुलाया था। मैं तुम्हारे बराबर आना चाहती थी, इसीलिए मैंने एक अमीर बूढ़े से शादी कर ली। वह मर गया तो उसकी सारी जायदाद मेरी हो गई। देखो ना नीतीश, तुम भी मेरी बद्दुआ से कहाँ आ गए कि तुम्हें पैसे के लिए मुझसे शादी करनी पड़ी। लेकिन नीतीश, मैंने यह शादी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं की, बल्कि मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी सारी जायदाद ले लो, मगर मुझे अपना लो। मैं रोने लगा और हाथ जोड़कर मैंने उससे माफ़ी भी मांगी थी, तो उसने मुझे माफ़ कर दिया और फिर हमने एक खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी और आज हम दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी बसा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। मिलते हैं किसी तरह की नई वीडियो के साथ, यूनिक वीडियो के साथ, जो आप सबको काफ़ी दिलचस्प लगे। तब तक के लिए धन्यवाद।